हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की जो हमारी स्पेशल क्लास है उसमें हम सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फॉर बेसिक। तो ये हमारी जो वीडियो है ये सेक्शन सी आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है उसकी ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है मैंने, तो आप पहले ए और बी देख कर कंप्लीट करिएगा और उसके बाद उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और उसके बाद आज हम सेक्शन सी करने वाले हैं। तो चलिए इस हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे टाइम भी आपको दिया हुआ है और मैक्सिमम मार्क्स भी 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा ये। और इसमें जो टोटल पार्ट्स हैं वो ई तक पार्ट है और हम आज की हमारी वीडियो जो है वो पार्ट सी के लिए है, सेक्शन सी के लिए। तो ये हमारी पार्ट 3 वीडियो रहेगी सेक्शन सी के लिए। तो बेटा इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं हमारा सेक्शन सी। तो चलिए सेक्शन सी पे हम चल देते हैं। ये रहा सेक्शन सी। Section C consists of 6 questions of 3 marks each, यानी इसमें 6 क्वेश्चन दे रखे हैं और हर क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का। तो जो पहला क्वेश्चन आता है इसी सेक्शन सी का 26th क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज़ एन इररेशनल नंबर। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो √5 है वो इररेशनल नंबर है और ये आपका 3 मार्क्स का है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बेटा ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सेक्शन सी का 26th का हमने सॉल्व किया हुआ है। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट √5 इज़ रैशनल। हमें रैशनल प्रूफ करना है लेकिन पहले हम ये सोच लेते हैं कि वो रैशनल है। देन वी कैन फाइंड ए एंड बी सच दैट हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो √5 है वो a/b में है, क्योंकि रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में होता है। Assuming that a and b are co-primes, और ये भी हमने अज्यूम कर लिया कि ये दोनों co-prime numbers हैं। Here so a/√5b, a जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो a की वैल्यू √5b आ जाएगी। और अगर हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये a² हो जाएगा और √5 का 5 हो जाएगा और b² हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है आगे। Here 5 is a prime number that divides a²। 5 जो है वो a² को डिवाइड कर रहा है एंड 5 को भी डिवाइड कर रहा है। यूजिंग द थ्योरम इफ़ a इज़ अ प्राइम नंबर एंड इफ़ a डिवाइड्स p² देन a डिवाइड्स p वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। दस 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ a। तो 5 जो है वो किसका फैक्टर हो गया, a का। सिंस 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ a वी कैन राइट a इज़ इक्वल्स टू 5c लिख सकते हैं हम, वेयर c इज़ अ कॉन्स्टेंट। सब्सटीट्यूटिंग a इज़ इक्वल्स टू 5c। अब a की वैल्यू इस वाले में हम जब 5c वैल्यू पुट करेंगे तो 5c इज़ इक्वल टू 5b² हो जाएगा और 5c² इज़ इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया आपका b², क्योंकि दो ये है ना, तो √5c ऐसे इसका स्क्वायर है तो ये तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो 5c² इज़ इक्वल टू b² हो गया। आगे दिस मीन्स 5 डिवाइड्स b², सो 5 डिवाइड्स b ऑल्सो। Using the theorem, same theorem, if a is a prime number and if a divides p² then a divides p where a is a positive integer. Hence a and b have at least 5 as a common factor. But this contradicts the fact that a and b are co-prime. This is the contradiction to our assumption that p and q are co-primes, and so √5 is not a rational number, therefore the √5 is an irrational number। तो यानी जो √5 है वो आपका irrational नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। तो 26 क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाता है यहाँ पे फिनिश। अब हम चलते हैं 27th क्वेश्चन पे। तो देखिए बेटा यहाँ पर स्क्रीन पर आपको 7th क्वेश्चन है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट, और रिलेशनशिप निकाल करके उसको वेरीफाई भी करना है। तो चलिए हम पहले 27th क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए बेटा 27th का सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। 27th क्वेश्चन का आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, यानी आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है 6x² - 7x - 3 इज़ इक्वल्स टू 0। अब 6 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 हो गया, यानी मल्टीप्लाई करके 18 आना चाहिए और प्लस या माइनस करके 7।
तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे इसमें, तो -9x + 2x लिख सकते हो आप इसको। तो 9 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 9 2 = 18 हो गया। अब इन दोनों में पहले कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 2x - 3 बच गया, और यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा 2x - 3। ये दोनों सेम हो गए, तो एक तो आपका ब्रैकेट बन गया 2x - 3 का, और जो दूसरा ब्रैकेट है वो बन गया 3x + 1 का। अब इन दोनों को = आप 0 रख देंगे, दोनों को = 0 रखेंगे, तो देखिए एक आ गया आपके पास 2x - 3 = 0 आया था, तो 2x - 3 = 0, और दूसरा है आपके पास 3x + 1 = 0। यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए x की, +3 हो गया, x की वैल्यू आ गई आपके पास 3/2, और यहाँ से इधर से भी x की वैल्यू निकाल लीजिए -1, और x आ गया -1/3। तो एक ये वैल्यू आ गई आपकी, और आपकी एक ये वैल्यू आ गई जो कि हमने ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर लिए। अब हमें वेरिफिकेशन करना है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़। हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे लिख दीजिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस कोफिशिएंट x का और अपॉन में x² का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट क्या है, देखिए अगर मैं यहाँ पर एक बारी आपके पास इक्वेशन लिखूँ, इक्वेशन है हमारी 6x² - 7x - 3 = 0 है ना। तो x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 7 है, -7 है, तो ये -7 - 7 हो गया, और x² का कोफिशिएंट क्या है 6, तो माइनस माइनस बिकम 7, 7/6 आ गया। अब नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, और अगर हम हिंदी की बात करें तो शून्यकों का गुणनफल आ जाएगा इसमें, शून्यकों का गुणनफल। और इसकी अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो इसके अंदर कांस्टेंट आता है, पहले c/a आता है ना, जैसे ये होता है, ये फॉर्मूला जो है वो -b/a है, और जो ये वाला फॉर्मूला होता है वो c/a होता है। एक मिनट, ये बहुत ज़्यादा से टच हो गया इसलिए ऐसे आ रहा है, ठीक है। और ये वाला जो है वो c/a होता है, ठीक है। तो c क्या है इसमें -3, और जो a है वो क्या है यहाँ पर 6, तो -3/6 कट करेंगे तो कितना आ जाएगा -½ ठीक है। तो एक हो गया 7/6 और एक हो गया -½ तो ये बेसिकली हमने वेरीफाई कर दिया यहाँ पर शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। यह आपका क्वेश्चन 27 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, मैं यहाँ से डिलीट कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। अ शॉपकीपर गिव्स बुक ऑन रेंट फॉर रीडिंग। एक शॉपकीपर ने बुक्स दी रेंट पर पढ़ने के लिए। शी टेक्स अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days, 2 दिन तक उसने फिक्स चार्ज किया, एंड एन एडिशनल चार्ज ऑफ ईच डे देयर आफ्टर, और उसके बाद हर एक दिन के लिए एडिशनल चार्ज किया। लतिका पेड 22 रुपीज़ दिया लतिका ने फॉर अ बुक केप्ट फॉर 6 days, उसने रखा। वाइल आनंद पेड ₹16, और 16 आनंद ने दिए फॉर द बुक केप्ट फॉर 4 days, और 4 days रखे। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस फॉर एक्स्ट्रा ईच एक्स्ट्रा डे। तो हमें इसमें फिक्स चार्जेस निकालने हैं और चार्जेस निकालने हैं जो कि हर दिन उन्होंने दिए। तो चलिए हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 28 थे। उसके बाद देखिए इसमें एक और वाला क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, और वाला क्वेश्चन भी है। तो पहले हम इसको और वाले क्वेश्चन को भी यहाँ पर रीड कर लेंगे तो फिर एक साथ ही हो जाएगा। प्लेसेस A and B आर 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम अ हाईवे। हाईवे से A और B जो है वो 100 किलोमीटर दूर है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A, एक कार जो है वो A से स्टार्ट होती है, अनदर फ्रॉम B से स्टार्ट होती है सेम टाइम पे। इफ़ द कार ट्रैवल्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों कार एक ही डायरेक्शन में जा रही है डिफरेंट स्पीड से, दे मीट इन 5 hours, और वो दोनों 5 घंटे बाद मिलती हैं। इफ़ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, दे मीट इन 1 hour,
तो वो 1 घंटे में मिलती हैं। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार की स्पीड्स निकालनी है। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट पार्ट करेंगे और उसके बाद सेकेंड पार्ट। तो अब देखते हैं हम सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट पार्ट का, जिसमें उसने बोला है जो फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज जो है बेटा स्थाई जो आपका चार्ज है उसको आप x ले लीजिए, फिक्स चार्ज को हमने x ले लिया, और जो एडिशनल चार्ज है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा चार्ज है उसको आप y ले लीजिए। अब जो अगर हम लतिका की बात करें तो लतिका जो थी वो 6 दिन उसने अपने पास किताब रखी, 6 days किताब रखी, लेकिन पहले 2 दिन तो फिक्स थे और उसके बाद कितने दिन आए, 4 दिन आ गए, ठीक है। तो अगर हमने फिक्स्ड रखा 2 तो ये तो 2x हो जाएगा। तो इसकी इक्वेशन बन गई आपके पास, x की जो है इक्वेशन देखिए आपके पास 2 जो है ये तो फिक्स्ड है तो इसको हमने क्या माना है, x माना है ना, तो ये हो गई x, और 4 क्या है, एडिशनल चार्ज है तो इसको दे दीजिए 4y इज इक्वल्स टू 22, क्योंकि 22 रुपये उसके लगे। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं आनंद पर। आनंद जो है, आनंद ने 4 दिन किताबें रखी अपने पास, तो 2 दिन तो फिक्स था और 2 दिन एडिशनल हुआ, तो इसका हो जाएगा आपका x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 16 रुपीज़ दिए उसने। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। और पहली वाली इक्वेशन भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, वो थी आपकी x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 22, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को यहाँ पर ये देखिए x की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 माइनस 2y, और इसमें से x की वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो जाएगी 22 माइनस 4y। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3, ये हो गई 4। अब 3 और 4 को हम इज इक्वल टू रख देंगे, तो 3 इक्वेशन कौन सी थी आपकी 22 माइनस 4y थी, और दूसरी वाली 16 माइनस 2y, तो माइनस 4y प्लस हो जाएगा इधर आकर के, और ये हो जाएगा 16 माइनस 22, माइनस कर दीजिए, माइनस 2y आ गया यहाँ पर ये, और ये यहाँ पर आ गया, माइनस करेंगे तो इसमें से इसको 6 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6/2, कट करेंगे तो कितनी आ गई 3, y की वैल्यू 3 आ गई। अब x की वैल्यू निकाल लीजिए, y की वैल्यू 3 है आपके पास, तो आपने क्या करा, x वाली इक्वेशन लिख दीजिए यहाँ पर, ये ब्लैक कलर चूज़ करना था, वाइट हो गया गलती से। x की वैल्यू जो है वो लिख दीजिएगा, पहले ये दे रखी थी माइनस 4y, तो यहाँ पर 4y की जगह 3 रख दीजिए, 22 माइनस 4 3 ज़ा 12, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10। x की वैल्यू हो गई 10 और y की वैल्यू हो गई 3, तो x हमारा क्या था फिक्स्ड चार्ज, तो यानी जो फिक्स्ड चार्ज है वो 10 रुपये लगा है x, और जो एक्स्ट्रा चार्ज था या जो एडिशनल चार्ज था वो लगा है आपका 3 रुपये पर डे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व हो गया, 28 क्वेश्चन नंबर हमारा सॉल्व हो गया। अब हम इसी का सेकंड ऑप्शन करेंगे। तो चलिए बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा 28 का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है, जो ऑप्शनल वाला है उसका सॉल्यूशन। तो हम पहले एक मैं पिक्चर के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे सपोज़ एक पॉइंट P है, ठीक है, जब दोनों गाड़ियाँ एक ही तरफ A है यहाँ पर और यहाँ पर B है, एक तरफ जा रही हैं दोनों गाड़ियाँ, लेकिन और जो उनका डिस्टेंस है दोनों गाड़ियों के बीच का वो है 100 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया जो AB है, AB की वैल्यू हमने लिख ली हमारे पास 100 किलोमीटर। अब आपको पता है जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड से क्या होता है, S से स्पीड, T से टाइम। तो AP की जो वैल्यू है AP माइनस BP इज इक्वल्स टू 100 लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब उसने बोला 5, अगर वो दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, दोनों गाड़ियाँ एक ही दिशा में जा रही हैं, तो 5 घंटे बाद दोनों मिल जाती हैं। तो इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी 5 घंटे वाली वो बनेगी 5x
माइनस 5y इज इक्वल्स टू 100। 5 कॉमन ले लीजिए सब में से, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। 5 के टेबल में 5 2 से 10 और 0, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। अब आते हैं हम दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए। तो दूसरी के लिए ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल्स टू 100 ले सकते हैं जब गाड़ियाँ दोनों अलग अलग एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो ये 1 घंटे में मिलती हैं तो दोनों की दोनों, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। अब और पहली वाली इक्वेशन आपकी क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20 थी। अब यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए देखिए अगर हम सबके साइन चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 2y इज इक्वल्स टू 80। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 100 में से 20 गया तो 80 आ गया, और जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 40, क्योंकि 80 को हम 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 40 आ गई y की वैल्यू। अब हम किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू डाल देंगे। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 20 एंड x इज इक्वल्स टू 20 प्लस 40 इज वॉट, 60। x की वैल्यू 60 आ गई और y की वैल्यू आ गई 40। अब हम देखेंगे दोनों को जब हम प्लस कर रहे हैं तो 100 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 60 और 40 को प्लस करेंगे तो 100 ही आएगा ना। तो यानी दोनों का जो डिस्टेंस है वो 100 बिल्कुल सही है, और हमारा उत्तर भी जो है, आंसर भी है, वो सही आ रहा है। यानी दोनों गाड़ियाँ, एक गाड़ी जो है वो 60 की स्पीड से, x जो गाड़ी है वो 60 की स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर और पर आवर, और जो y वाली कार है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही। तो ये हमारा 28th का जो है सेकंड पार्ट भी ख़त्म हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। इन द फिगर देखिए, पी क्यू इज़ द कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, पी क्यू 8 सेंटीमीटर की है, ऑफ अ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट टी। पी और जो ये है ये टी क्यू, टी पी और टी क्यू जो है वो आपकी टेंजेंट्स हैं। फाइंड द लेंथ टी पी। टी पी की जो टेंजेंट है ये आपको निकालनी है, एक टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 29 जो है उसको हम पहले सॉल्व करते हैं, और एक हम फिगर बना लेंगे उसके लिए। पहले एक सर्कल दिया हुआ था, और सर्कल के बाद उन्होंने बोला है कि एक सेंटर ओ है, ठीक है, फिगर ऑलरेडी दी हुई है ना, और यहाँ पर ये टी है, और यहाँ से एक टेंजेंट जो है यानी स्पर्श रेखा वो ऐसे जा रही है और यहाँ से ऐसे जा रही है, इसका नाम Q है और इसका नाम P है, और यहाँ पे ये इससे ऐसे मिल रही है, ठीक है, और एक P और Q ऐसे मिल रहा है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये पूरी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसका नाम है R। तो इसमें सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम सॉल्यूशन कर रहे हैं बेसिकली। तो जो OT है, ये जो OT वाली लाइन है ये लंब समद्विभाजक है या परपेंडिकुलर है, लंब है किस पर, पी क्यू पर लंब है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पी आर जो है वो आर क्यू के बराबर है, यानी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। पूरा टोटल 8 सेंटीमीटर है तो हाफ हो गया 4 सेंटीमीटर। ओ आर की वैल्यू निकाल लीजिए। ओ आर की वैल्यू जो है वो निकल जाएगी, ये वाली वैल्यू निकालनी है ना, तो आपको 5 में से ये 4 निकल गया, अभी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो 5 का होता है 25 माइनस 16, और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 9 अंडर रूट किसका होता है 3 का, यानी ओ आर की वैल्यू जो निकल गई वो निकल गई आपके पास 3 निकल गई। अब हम देखेंगे जो एंगल टी पी आर है और एंगल आर पी ओ है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि टी पी ओ 90 डिग्री का है। और उसके बाद अगर हम एक बार, मैं यहाँ से थोड़ा सा इरेज करती हूँ इसको, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, क्योंकि फिर नहीं तो अदरवाइज़ अगर मैं इसको पूरा डिलीट करने बैठूँगी ना तो ये होगा कि इसकी जो फिगर है वो पूरी की पूरी जो है वो डिलीट हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए।
ठीक है। चलो, अब डिलीट करने के बाद अब आगे का लिख लेते हैं पॉइंट। अब अगर हम आगे की बात पे जाएंगे तो आगे के लिए हमें फिर लिखना पड़ेगा कि जो एंगल TPR है प्लस एंगल PTR जो है वो भी 90 डिग्री का है, आप उंगली रख सकते हैं। तो RPO जो है वो किसके इक्वल हो गया? PTR के। यस, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल हो गया, समरूप हो गया, तो TRP समरूप है ट्रायंगल PRO के। अगर समरूप होता है तो क्या होता है, जैसे TP अपॉन में PO हो गया और RP अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा आपका RP जो है वो एक हो गया आपका TP अपॉन में PO हो गया और RP अपॉन में यहाँ पर हमारा हो गया RO, ठीक है, RO हो गया। अब TP की वैल्यू लिखनी है पहले हमें। TP तो हमें पता नहीं है, हमें निकालना है, TP की वैल्यू निकालनी है। बाकी PO पता है हमारे पास 5 है, RP पता है हमारे पास 4 है और RO पता है हमारे पास 3 है। तो चलिए इसको भी एक बारी मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। अभी ये एक वाला, अभी जो इसके बाद वाला है ना, सिर्फ वो लिख करके दिखा रही हूँ मैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से आप यहाँ पर उतारेंगे वापस। TP की वैल्यू आपको नहीं पता, PO की वैल्यू पता है आपको 5 है, इसकी 4 है और इसकी 3 है। इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो TP की वैल्यू 5 × 20, 20 अपॉन में 3, यानी TP की जो वैल्यू है वो आपकी 20 अपॉन में 3 निकल गई, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा की आपकी लंबाई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 में प्रूव करना है tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। और इसके ऑप्शन में ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3 देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉस थीटा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये दोनों हम 1 बाय 1 करके सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के। चलिए बेटा सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का। सबसे पहले तो हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड आपकी थी tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। tan थीटा को tan थीटा ही रखो, लेकिन जो कॉट थीटा है ये वाला, ये 1 माइनस 1 अपॉन में tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉट क्या होता है 1 अपॉन tan होता है। ऐसे ही ये वाला कॉट भी 1 अपॉन tan हो जाएगा और ये तो सेम ही रहेगा 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। अब इसके बाद इनका हम लेंगे LCM, लेकिन पहले ये tan थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला tan थीटा जो है वो नीचे आ जाएगा। तो आएगा कैसे, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, tan स्क्वायर थीटा जो नेक्स्ट टर्म होगी इसकी tan स्क्वायर थीटा, इसको सही तरीके से लिख देती हूँ मैं, tan स्क्वायर थीटा अपॉन में tan थीटा माइनस 1 आएगा प्लस 1 अपॉन में tan थीटा 1 माइनस tan थीटा आ गया। अब सॉल्व कर दीजिए। अब एलसीएम लेंगे अगर इसका, तो एलसीएम क्या आएगा, एक तो tan थीटा आ ही गया और फिर इन दोनों में से एक आ जाएगा, तो tan थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस 1 एलसीएम आ गया। और ऊपर tan स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको tan क्यूब थीटा कर दीजिए, क्योंकि ये वाला tan जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 आएगा। माइनस 1 इसलिए आया है क्योंकि ये tan थीटा प्लस 1 था, लेकिन ये 1 माइनस tan थीटा था ना, तो ये वाला माइनस हमने यहाँ पर ले लिया, ये ऊपर आ गया। अब tan थीटा माइनस 1 में हम a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जब फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा tan थीटा माइनस 1, क्योंकि a माइनस b होता है, और उसके आगे आएगा a क्यूब यानी tan थीटा क्यूब प्लस tan थीटा प्लस 1, a क्यूब प्लस ab प्लस b क्यूब अपॉन में एलसीएम ऑलरेडी दिया हुआ है
टेन थीटा और टेन थीटा माइनस वन। ठीक है, इसके बाद अब जो आपका, अब आप देखोगे आपका टेन थीटा माइनस वन और टेन थीटा माइनस वन ये कट गया। बचा क्या आपके पास? बचा आपके पास टेन क्यूब थीटा प्लस टेन थीटा प्लस वन, और नीचे बचा सिर्फ टेन थीटा। ठीक है, आप टेन थीटा को सबके साथ एक एक बारी आप ले लीजिए। तो लेंगे तो कैसे बनेगा, देखिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर अगर एक बार आप इसके साथ लेंगे, फिर एक बार इसके साथ लेंगे और एक बार आप इसके साथ लेंगे। ठीक है, तो आपका जो टेन क्यूब थीटा है पहले तो अपॉन टेन थीटा आ गया। उसके बाद क्या दे रखा था? टेन थीटा दे रखा था, तो टेन थीटा अपॉन में टेन थीटा हो गया, और वन अपॉन में टेन थीटा हो गया। अब ये तो इससे कट गया, दो बचा, तो टेन स्क्वायर थीटा आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा, प्लस टेन से टेन कट गया तो वन आ गया, और वन अपॉन टेन थीटा क्या होता है आपका? कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कॉट थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा जो है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें जो वो बेसिकली आंसर लेकर आना है अपना, वो सेक और कॉसेक में लेकर आना है ना, सेक और कॉसेक में। तो टेन स्क्वायर थीटा जो है वो साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा होता है, प्लस वन, और कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, उल्टा होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, और ये होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब आप देखिए क्या कर सकते हैं हम इसको, यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लीजिए आप, तो वन की जगह तो वन, वन को तो छोड़ दीजिए, वो तो सेम रहेगा। ठीक है, दूसरा करना है हमें, तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे इसका। जब आप एलसीएम ले लेंगे साइन स्क्वायर थीटा का और कॉस स्क्वायर थीटा का, तो देखिए क्या बनता है, यहाँ पर निकल करके आएगा ये, यहाँ पर नीचे ये आ जाएगा आपका वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और उसके बाद वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया? वन, वन अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। तो वन की जगह वन, वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है, नहीं वन अपॉन साइन थीटा, सॉरी वन अपॉन साइन थीटा रख दीजिए इसको। वन अपॉन साइन होता है कॉसेक थीटा, और वन अपॉन कॉस होता है सेक थीटा। तो ये हमने प्रूव कर लिया यहाँ पर, इस तरीके से हमें दिया हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमने एक बार दोबारा से देखा था। वो क्या क्वेश्चन था? तो इसी का ऑप्शन वाला ना, तो इसके ऑप्शन में, इसी का जो ऑप्शन वाला है यानी बी पार्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 30 का। तो क्वेश्चन था आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 मानना था इसको। ठीक है, अगर हम ये अंडर रूट जो है ना, अंडर रूट इसका होल स्क्वायर कर दो आप, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये खुलेगा तो क्या बन जाएगा? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये आ गया आपका 3। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 क्या होता है? 2। अब तो आपके पास एग्जैक्टली आया क्या? 2 से 2 भी अगर कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आया साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब टेन थीटा को आप ले लीजिए। अगर देखिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा करोगे आप तो क्या होता है? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है और कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है। फिर अगर आप इसका एलसीएम ले लेते हो तो साइन थीटा कॉस थीटा आ गया इधर,
और ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका 1 और नीचे आ गया आपका साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, 1 आई थी ना अभी, तो 1/1 कट करोगे तो 1 वैल्यू आ गई, बस ख़त्म। आसान था ये भी। क्वेश्चन नंबर 30। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, जो कि हमारे सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है। तो बेटे लास्ट क्वेश्चन देखिए सेक्शन सी का। 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस फेंके गए एट द सेम टाइम। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज़ 8। 8 कितने कितने नंबरों में आएगा हमें वो देखना है, ठीक है। तो 8 के लिए अगर हम नंबर देखें, मैं यहीं पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, थोड़ी जगह है 8 के लिए। तो 8 किस किस नंबर पे आ सकता है, एक तो आपका हो गया 2 और 6, 6 और 2, 5 और 3, 3 और 5, ठीक है। और कौन सा हो सकता है, 4 और 4, 8, यही हो सकता है ना। तो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5, 5 अपॉन में टोटल होते हैं 36। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड, अगर हम 13 नंबर पर आएँ, 13 पे, तो 13 तो कोई भी नहीं होता, क्योंकि 13 किसका होता है, 6 और 7 का होता है। तो 6 और 7 तो होते ही नहीं है डाइस में। 5 और 8 होता है तो वो भी डाइस में नहीं होते। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 अपॉन में 36 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और लास्ट है लेस देन और इक्वल टू 12। तो लेस देन और इक्वल टू 12 की अगर हम बात करें कि मतलब 12 आए, ठीक है। तो 12 आने के लिए देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, 12 आने के लिए लेस देन और इक्वल टू 12 कर सकते हैं। तो 12 से कम या 12 से या 12 आए तो सारे ही हो गए ना फिर तो वो तो। चाहे हम अगर हम यहाँ पर 3 और 4 ले 6 और 6 ले सकते हैं, ठीक है। और लेस देन और इक्वल टू 12 अगर हम 11 लेना चाहें तो 6 और 5 हो सकता है ना, 5 और 6 हो सकता है, ठीक है। और 4 और मतलब लेस देन 12 में तो सारे हो सकते हैं ना, क्योंकि जितने भी नंबर आते हैं वो तो लेस देन 12 भी होते हैं और 12 होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 अपॉन में 36। और इसे हम कट कर देंगे, यहाँ पर कट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, कट करोगे तो 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन जो था इस सेक्शन सी का, ये भी हमारा डन हो गया। तो बच्चों इसी के साथ हमारे आज की वीडियो जो है हम वहीं पे फिनिश करते हैं। आपको मुझे पता है आपको मेरे सेक्शन डी का इंतज़ार रहेगा, प्लीज़ वेट ज़रूर करिएगा सेक्शन डी का। और जब मैं सेक्शन डी की अपलोड करूँगी तो आप उसकी वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। फिर मिलेंगे बेटा हम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, सेक्शन डी वाली वीडियो के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।